नमस्कार, मैं हूं सुधीर चौधरी और आप देख रहे हैं डिकोड विद सुधीर। आइए जानते हैं देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को सिर्फ 5 मिनट में। लेकिन इससे पहले आप कहां से न्यूज़ देख रहे हैं हमें कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें, और आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सम्राट चौधरी को बिहार भाजपा विधायक दल का नेता चुना गया है। एनडीए सरकार में उनके योगदान को देखते हुए ये निर्णय लिया गया। वे पहले राजद और जदयू में भी है। 2025 के चुनाव में उन्होंने तरापुर से शानदार जीत दर्ज की। उनके पिता शकुनी चौधरी भी राजनीति में सक्रिय थे। चौधरी का राजनीतिक सफर विवादों से भरा रहा है। झारखंड में अवैध बालू के कारोबार को लेकर जेएलकेएम माफिया और पुलिस के बीच खूनी संघर्ष हुआ। इस झड़प में एक जवान और एक चौकीदार घायल हो गए। घटना दर्शाती है कि कैसे अवैध खनन माफिया सक्रिय हैं और कानून प्रवर्तन एजेंसियों से सीधे टकरा रहे हैं। पुलिस अब दोषियों की पहचान कर कार्रवाई करने की तैयारी में है। जम्मू कश्मीर विधानसभा में किराएदारी विधेयक 2025 पारित होने के बाद प्रदेश में 1 नवंबर से नया कानून प्रभावी कर दिया गया है। मकान मालिक और किराएदार के बीच किराए की शर्तों का लिखित समझौता अनिवार्य है। नियमों का उल्लंघन करने पर जुर्माना लगेगा। सरकार किराएदार और मकान मालिक के बीच विवादों को सुलझाने के लिए प्राधिकरण बनाएगी। बिहार चुनाव में हार के बाद लालू परिवार में विवाद गहराया हुआ है। तेज प्रताप यादव ने तेजस्वी को चुनौती दी और माता पिता के उत्पीड़न का आरोप लगाया। रोहिणी आचार्य ने परिवार से रिश्ते तोड़ने की घोषणा की। पीपी ने आरजेडी के गिरते आंकड़ों को दर्शाया और रोहिणी ने किडनी दान पर बहस की चुनौती दी। लालू यादव ने इसे पारिवारिक मामला बताया, पर कलह सोशल मीडिया तक पहुंच गई। दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड आगरा में 3.75 करोड़ रुपए की लागत से 56 किलोमीटर लंबी बिजली लाइन बनाएगा। इससे गांव और कस्बों से दूर बसे 902 घरों को रोशन किया जाएगा, जहां अभी तक बिजली नहीं है। झटपट पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन करना होगा। यह योजना एशियाई विकास बैंक द्वारा वित्त पोषित है और जून 2026 तक पूरी होगी। बॉलीवुड अभिनेत्री काजोल देवगन ने मुंबई के गोरेगांव पश्चिम में स्थित अपनी एक रिटेल यूनिट को 6.9 लाख रुपए मासिक किराए पर दिया है। यह संपत्ति भारत अराइज में स्थित है, जिसका क्षेत्रफल 1817 वर्ग फुट है। किराया समझौता नवंबर 2025 से शुरू होकर 9 वर्षों तक चलेगा, जिसमें हर 3 साल में 15% की वृद्धि होगी। काजोल ने इस यूनिट को मार्च 2025 में खरीदा था। साहिबगंज में गव्य विकास योजना के नाम पर डीप बोरिंग के लिए महादेवगंज और जयंती ग्राम के लगभग 100 लोगों से 40-40 हजार रुपए की ठगी हुई। बिचौलिए ने विभाग में पैठ बताकर वसूली की। कुछ लोगों के यहाँ पाइप गाड़े गए, पर समरसेबल नहीं लगा। सामान्य श्रेणी के लिए 25% और ST/SC के लिए 10% अंशदान का प्रावधान था, पर 40,000 वसूले गए। अधिकारियों ने जांच का आश्वासन दिया है। बिहार में नई सरकार के गठन की तैयारी है। नीतीश कुमार 20 नवंबर को मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री मोदी और गृहमंत्री अमित शाह शामिल होंगे। भाजपा और जदयू विधायक दल की बैठक के बाद नीतीश कुमार को एनडीए विधायक दल का नेता चुना जाएगा। वो 2 उप मुख्यमंत्रियों और लगभग 20 मंत्रियों के साथ शपथ लेंगे। कुराकाओ ने ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की। कुराकाओ फीफा वर्ल्ड कप में क्वालिफाई करने वाला सबसे छोटा देश बना। जमैका के खिलाफ ड्रॉ मुकाबले से 2026 फाइनल्स में कुराकाओ की जगह सुरक्षित हुई, जो अमेरिका, कनाडा और मैक्सिको में होना है। कैरिबियाई द्वीप के लिए यह ऐतिहासिक उपलब्धि है। वहीं हैती ने भी लंबे समय के बाद वर्ल्ड कप की जगह पक्की की। जैवलिन थ्रोअर अन्नू रानी और किक बॉक्सिंग खिलाड़ी साहिल अपनी शादी में हर्ष फायरिंग करने के कारण मुश्किल में हैं। पुलिस ने दोनों के खिलाफ शस्त्र अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज किया है। ये कार्रवाई शादी समारोह के दौरान हर्ष फायरिंग का वीडियो वायरल होने के बाद की गई। पुलिस मामले की जांच कर रही है। बिहार में नई सरकार के गठन की प्रक्रिया तेज हो गई है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान को अपना इस्तीफा सौंपेंगे और विधानसभा भंग होगी। 20 नवंबर को नए मंत्रिमंडल का शपथ ग्रहण होगा। इंडिया गठबंधन में बैठकों का दौर जारी है और मंत्रिमंडल बंटवारे पर चर्चा हो रही है। लालू परिवार में फूट से राजनीति गरमाई हुई है। बिहार की राजनीति में लगातार हलचल बनी हुई है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण 19 से 25 नवंबर तक विश्व धरोहर सप्ताह मनाएगा। ताजमहल से ASI को भारी आय होती है, लेकिन संरक्षण पर कम ध्यान दिया जा रहा है। मुख्य मकबरे के पत्थर टूटे हैं। वर्ष 2024 में लाखों पर्यटक आए, जिससे लगभग 100 करोड़ की आय हुई, पर मरम्मत पर कम खर्च हुआ। पत्थरों में दरार की वजह लोहे के क्लैंप में जंग लगना है। पटना में नीतीश कुमार ने 10वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। एनडीए के 26 मंत्रियों ने भी शपथ ग्रहण की, जिनमें सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा उप मुख्यमंत्री बने। राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने शपथ दिलाई। मंत्रिमंडल में 13 नए चेहरे शामिल हैं। जातिगत समीकरणों का ध्यान रखा गया है। भाजपा, जदयू, लोजपा, रालोमो और हम के विधायकों को मंत्री बनाया गया है।
दरभंगा के बेनीपुर में रबी फसल के दौरान किसानों को नकली खाद और बीज बेचे जा रहे हैं, जिससे वे परेशान हैं। लाइसेंसी विक्रेता निर्धारित मूल्य से अधिक दाम वसूल रहे हैं। कृषि विभाग ने जांच के लिए कृषि समन्वयकों को नियुक्त किया है, लेकिन किसानों का आरोप है कि उनकी मिलीभगत से कालाबाजारी हो रही है। किसानों को डीएपी खाद के लिए सुबह से शाम तक चक्कर लगाने पड़ रहे हैं। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने घोषणा की है कि प्रदेश में जल्द ही लॉजिस्टिक्स नीति लागू की जाएगी। लॉजिस्टिक्स क्षेत्र को उद्योग का दर्जा दिया जाएगा, जिससे निवेश बढ़ेगा और व्यापार सुगम होगा। इस नीति से वस्तुओं की आवाजाही में लगने वाला समय और लागत कम होगी, साथ ही रोजगार के नए अवसर भी पैदा होंगे। दिल्ली हाईकोर्ट ने पॉक्सो एक्ट मामले में कहा कि 18 साल से कम उम्र की लड़की की सहमति मायने नहीं रखती, भले ही वो लगभग बालिग हो। अदालत ने 18 साल से कम उम्र के साथ सेक्सुअल एक्ट को अपराध माना और नाबालिग की सहमति को बचाव नहीं माना। अदालत ने आरोपित के खिलाफ प्राथमिकी रद्द करने से इनकार कर दिया, भले ही पीड़िता ने केस बंद करने की मांग की। चंडीगढ़ में बायोगैस प्लांट लगाने के लिए MOU साइन किया गया है। ये कदम स्वच्छ ऊर्जा बनाने और कचरा प्रबंधन को सुधारने में मददगार होगा। प्लांट जैविक कचरे से बायोगैस बनाएगा, जिससे बिजली बनेगी और प्रदूषण कम होगा। इससे कचरा प्रबंधन बेहतर होगा और लैंडफिल पर दबाव घटेगा। बिहार में नीतीश कुमार ने 10वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। पटना के गांधी मैदान में आयोजित समारोह में राज्यपाल